आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डायग्राम्स को याद रखने का सबसे सही तरीका कौन सा होता है जो कि सबसे आसान है। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड गाइस, अगर आप एक क्लास 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट हो और आपके कोर्स में अगर डायग्राम्स है तो आपको ये पढ़ना चाहिए। अच्छा, चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे। डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं कि डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है, द स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपका जवाब ट्रू है कि यस, डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरा जो सवाल है वो है, आर यू गिविंग इट इनफ टाइम? क्या आप डायग्राम्स को पढ़ने के लिए, क्या आप वीकली 1 घंटे भी निकालते हो डायग्राम्स को अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, मैप्स को अलग से प्रैक्टिस करने के लिए? क्या आप वीक में 10 मिनट भी निकालते हो अलग से? क्या आपके स्टडी के शेड्यूल में ऐसा होता है कि 10 मिनट में डायग्राम पढ़ने के लिए दे रहा हूं? अगर नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है? और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? खैर, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, टिप्स टू रिमेंबर डायग्राम। ठीक है, कि डायग्राम्स को याद रखने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, कौन सी एक प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, किसे आसान बनाया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, और ये सच है, राइट, कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा डायग्राम्स को याद रखने के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन ये बहुत ऑनेस्टली इसमें आंसर करा जाएगा कि डायग्राम्स को अगर आपको पढ़ना है, अगर डायग्राम्स को आपको याद रखना है, क्योंकि डायग्राम्स में आसानी से मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं। कई बार तो डायग्राम में खाली लेवल करने को आता है, राइट। अगर आपने 3 या 4 सही नाम दे दिए तो आप 2 या 3 नंबर उठा लेते हो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जब तुम एग्जाम में जाओगे तो तुम गलतियां करके आओगे। एंड अगर तुम इसको अवॉइड करना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अच्छा, पर कितना? ये हमारा बंटू है और ये काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि भैया ये तो सही है कि डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी मानता हूं कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि डायग्राम्स के लिए कितना प्रैक्टिस एसेंशियल है, मुझे कितना एफर्ट डालना चाहिए। इसका जवाब है कि एक डायग्राम को, अगर एक डायग्राम की मैं बात करूं, तो आपको मिनिमम 5 टाइम्स एटलीस्ट करना चाहिए। यस, 5 बार आपको उसको बनाना चाहिए, 5 बार उसको आपको लेवल करना चाहिए। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, तो आपको तब तक करना चाहिए जब जब आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं है, या फिर जब तक आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हो गया, तब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। एक कोर्स में बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं होता, 50-60 डायग्राम्स होता है, आप आसानी से कर सकते हो। मैं क्या कहता हूं, स्टार्ट डूइंग इट फॉर टाइम पास। जैसे कि मान लो कि ये मेरा किताब है, ठीक है, ये मेरी कॉपी है, इट्स अ नोटबुक। और जब मैं कभी स्कूल में था तो मैं ऐसे टाइम पास के लिए पीछे कुछ कुछ बनाते रहता था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये टाइम पास के लिए जो हम कुछ कुछ बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ कुछ की जगह डायग्राम भी प्रैक्टिस करते हैं ना, रफ में, मजा आ जाएगा, राइट। तो स्टार्ट डूइंग इट फॉर टाइम पास। कम से कम 5 बार करो, और बाकी जितने बार भी तुम कर सकते हो टाइम पास में, तुम्हारे पास एक पेपर है, एक पेन है, तो डायग्राम बनाते रहो, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि उसका लेवलिंग क्या है, लिखो, छोटा सा बनाओ, प्यारा सा बनाओ, आपका हो जाएगा। दिस वाज माय टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 इज दैट कि आपको रॉन्ग हैंड मेथड ट्राई करना चाहिए। रॉन्ग हैंड मेथड मतलब उल्टा हाथ का सही उपयोग। मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको कोई डायग्राम लगता है बहुत ज्यादा हार्ड है और आप उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके याद नहीं कर पा रहे हो, तो मान लो कि मैं राइटी हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपना लेफ्ट हैंड से उसको बनाऊंगा, या फिर लेफ्ट हैंड से उसकी लेबलिंग करूंगा। तो जब मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूंगा, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा उसको करने के ऊपर, और वो मेरे दिमाग में जल्दी से रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग ले लो जो आपको बहुत दिनों से याद नहीं हुआ है, उसको एक बार अपने राइट हैंड से लिखो और उसको बार बार लिखो अपने लेफ्ट हैंड से। तुम इस बात को नोटिस करोगे कि तुम कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो उसको लिखने के टाइम, उसको सही से लिखने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज रॉन्ग हैंड मेथड। अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करो, अगर लेफ्टी हो तो राइट हैंड से प्रैक्टिस करो, आपके ब्रेन में बहुत जल्दी रजिस्टर हो जाएगा। इसी तरीके से आप केमिकल रिएक्शंस, फॉर्मूलाज एंड बहुत सारे स्पेलिंग्स भी याद कर सकते हो। चलिए, टिप नंबर 3 के बाद 4 पे चलते हैं। ट्राई विजुअलाइजेशन। देखो, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि जो हमारी मेमोरी होती है, इसी में तो हम सब कुछ रजिस्टर करते हैं। तो विजुअलाइजेशन एंड रिपीटेशन आर मदर एंड फादर ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन जब तुम करते हो ना, तो ये मेमोरी की मम्मी है। जब किसी भी चीज को तुम विजुअलाइज करते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन में बहुत जल्दी रजिस्टर हो जाता है। तो तुम्हें विजुअलाइज करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, बार बार सोचना शुरू करो। यस, ट्राई विजुअलाइजेशन। जो भी डायग्राम है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखना, तो मैं विजुअलाइज करूंगा, हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा दिखता है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, 2 किडनी है, नीचे यूरेटर है, यूटेरस है। ऐसे विजुअलाइज करना स्टार्ट करो।
जब तुम विजुअलाइज करना स्टार्ट करोगे ना तो चीजें तुम्हारे दिमाग में जल्दी रजिस्टर होंगी। सोचना शुरू करो। गाइज मेरा जो पांचवा टिप है दैट इज ड्रॉ विदाउट सीइंग। यस, यू हर्ड मी राइट। आपको बिना देखे, राइट, बिना देखे आपको ड्रॉ करना शुरू कर देना चाहिए। ड्रॉ विदाउट सीइंग। अगर आप बिना देखे बनाने लगोगे ना तो एग्जाम में आपको देखने का मौका तो नहीं मिलता, राइट। एग्जाम में जब तुम जाते हो तो एग्जाम हॉल में तुम्हारे पास खाली क्वेश्चन पेपर होता है, टॉपिक का नाम होता है, तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो बिना देखे अगर तुम बना लेते हो ना, और अगर ये हो जाता है तो समझो हो गया। इफ डन देन इट्स डन। अगर तुम किसी चीज को बिना देखे लिख सकते हो, बिना देखे उसको बना सकते हो और सही से लेवल कर सकते हो, जितनी भी 4-5 चीजों को तुम्हें लेबलिंग करनी है, तो समझ लो कि हो गया। इफ इट्स डन इट्स डन। तो दिस वर माय 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे डायग्राम को आसान बनाने के लिए। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, एंड द गुड न्यूज इज कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, यहां पे ध्यान से देखिए, मैं आपको एकदम क्लियरिटी से दिखाता हूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन पे कमाल का ऑफर आया है, ठीक है। यहां पे आपको ये जो ऑफर है नया ऑफर है, तो अगर आप आज के डेट में अगर आप 2 मंथ्स या 15 मंथ्स या फिर 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ध्यान से देख लीजिए, तो आपको 2 मंथ्स का महाराष्ट्र बोर्ड का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा। ना इस क्रिएटिव कॉर्नर में आप मैजिक, चेस खेलना, ठीक है, कोडिंग और ऐसे बहुत सारी कुकिंग, ऐसी चीजें सीख सकते हो फ्रॉम टॉप पीपल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप 24 मंथ, मतलब मान लो आप 9th के स्टूडेंट हो, 9th और 10th के लिए आप लेते हो, 9, 10th, 11, 12, इस तरीके से अगर आप 24 मंथ, 36 मंथ या 48 मंथ के लिए लेते हो, तो आपको 4 मंथ का महाराष्ट्र बोर्ड का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा और साथ में 4 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर। इतना ही नहीं, मेरा जो कोड है एसजे सुपर, दिस इज माय कोड, शुभम झा सुपर, ठीक है। तो आई एम योर सुपर एजुकेटर। अगर आप एसजे सुपर ये कोड लगा देते हो, इसी तरीके से आपको लिखना है, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन हियर्स अ कैच कि ये जो ऑफर है ये खाली फर्स्ट 1000 सब्सक्रिप्शन के लिए है। तो अगर आप इस एंड डेट 27 जून से पहले अगर आप इस 1000 लोगों में आ जाते हो, जो कि आप डेफिनेटली आ जाओगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये ऑफर का फायदा। तो इस ऑफर को नहीं भूलना है गाइज। महाराष्ट्र बोर्ड में मेरा एक बैच चालू है जहां पे मैं फुल सिलेबस ले रहा हूं साइंस का, और मेरे साथ पवन वाघ सर आपको पूरा मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बैच कोर्स है जो 21 जून से स्टार्ट हुआ और ये 31 जून तो यहाँ पे फुल सिलेबस कवर करा जाएगा, एंड दिस इज इन हिंदी। कमाल के एक और ऑफर है जिस पे आपका नजर गया है नहीं गया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज आप क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर क्लास 9 का लेते हो, तो आपको आगे का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 10 का ले रहे हो तो 11, 12 का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप क्लास 9 का ले रहे हो तो 10, 11, 12 फ्री ऑफ कॉस्ट। कमाल है ना। इतना ही नहीं, अगर आप मराठीमध्ये शिकना चाहते हो, जर तुम्हाला मराठीमध्ये शिकायचे असेल तर सोनावणे सर आणि तेजल मॅम तुम्हाला मराठीमध्ये शिकवणार आहे maths and science. Similarly, if you wanted to learn in English, if you wish to learn in English, then here is a sir, Adish sir and Aradhana ma'am, ये आपको maths and science English में सिखाएंगे। And all the offers are still applicable. आपको बस कोड यूज करना है SJ Super। अगर आप इस कोड को यूज कर लेते हो तो आपको सारे ऑफर्स मिल जाएंगे एंड डेडलाइन से पहले कर लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है तो फटक से जाइए और एनरोल कर लीजिए, एंड ये कोड लगाना मत भूलिएगा एक्सेस पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने बहुत सारी टिप्स की बातें करी है, विजुअलाइज करना चाहिए, रॉन्ग हैंड मेथड, सारी चीजें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, राइट। अगर हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तो चीजें संभव है या असंभव है कैसे पता चलेगा। तो एग्जांपल के लिए यहां पे एक डायग्राम है, दिस डायग्राम इज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है और अगर मुझे ये डायग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इस डायग्राम पे आप ओवरराइट भी कर सकते हो इस तरीके से, राइट। इस तरीके से ओवरराइट करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे भी एक आपको आइडिया, सॉरी, आपको एक आइडिया आ जाएगा अगर आप ओवरराइट भी करते हो तो। या फिर अगर आपका ड्राइंग पर ठीक है तो आप ओवरराइट करने की जगह इस तरीके से बना के भी देख सकते हो प्रैक्टिकली, राइट। एक रब बना रहे हैं अभी हम, एक रब बना रहे हैं, तो इस तरीके से बनाइए, ठीक है। यहां से एक निकला, ठीक है, यहां से एक निकला, फिर यहां से इसका निकलेगा पीछे से इस तरीके से, राइट, जो कि इधर से ऐसे जा रहा है, एंड यहां से देखिए इसका ऊपर से जाएगा, राइट। फिर ठीक है, ऐसे एक रब बनाने में क्या ही जा रहा है हमारा, राइट। इस तरीके से एक रब बना करके देखिए, ठीक है, कितना जल्दी बन रहा है देखो आप अपने रॉन्ग हैंड से भी बना सकते हो लेबलिंग करने का टाइम, ठीक है। हमने एक रफ डायग्राम बनाया बेसिकली, ठीक है, तो हो गया। मान लो एक रफ डायग्राम अगर जब हमको बनाना था तो कितनी आसानी से बन गया। तो ऐसे रफ बना बना के आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, और लेबलिंग जैसा यहाँ पे दिया वैसे आपको लेबलिंग करनी है। इतना ही नहीं, मान लो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हर्ट,
ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। और अगर आपको बस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई तुमको अब इसकी लेबलिंग करनी है, ऐसा एक ब्लैंक डायग्राम रहेगा, तुम्हें लेबलिंग करनी है, तो मुझे बताओ ये क्या है, मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे दिए रहेंगे, बोलेंगे ए क्या है बताइए, बी क्या है बताइए, सी क्या है बताइए, डी क्या है बताइए, ई क्या है बताइए। इस तरीके का हो सकता है, एक एक मार्क के लिए एक एक ऐसा आता है। तो कभी कभी तुम्हें लेवलिंग करने के लिए पूछा जा सकता है। तो तुम्हें चीजों को याद रखना है कि भाई ये ऑर्टा है, ठीक है, ये वाल्व है, तो इस तरीके से भी तुम्हें याद रखना है। तो ये भी कैसे होगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, प्रैक्टिकली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायग्राम्स को हमेशा पेंसिल से बनाना। और जैसे तुम्हारा पेज होता है तो इस तरीके का तुम्हारा एग्जाम में पेज आता है, राइट, या नोटबुक आता है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि डायग्राम को हमेशा इस साइड में बनाओ। एक बार तुम्हारा डायग्राम बन जाता है, उसके ऊपर एक स्क्वायर का ऐसा ब्रैकेट बना दो, और ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। सो दीज वेर माई सब टिप्स। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है रिगार्डिंग डायग्राम, तो तुम नीचे कमेंट में पिन मुझे भेज सकते हो, मैं उस पर पक्का रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके अलावा तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो तुम वो भी कमेंट में बता सकते हो, तो मैं वो भी बताऊंगा। अगर तुमने वीडियो पूरा देखा तो प्लीज कमेंट में एक बार लिख देना यस मैंने एंड तक देखा है। एंड हाँ, मैं प्लान कर रहा हूं अगला वीडियो कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस वीडियोस आर रियली सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। और आजकल बच्चों का इतना ज्यादा लोड पड़ गया है कि बच्चा सोचने में ही बिजी है, ठीक है। तो कैसे करा जाए इसके ऊपर मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे। और आपका अगर कोई सजेशन है, आपको लगता है कि कोई तरीका है जिसको आपने डिस्कवर कर लिया है, जिससे आपका काम हो रहा है, तो वो भी कमेंट में डाल देना कि कोई और बच्चा पढ़ के भी उससे बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा एक लास्ट चीज, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे बहुत सारे नोट्स मिल रहे हैं, वहां पे आपके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, डीपीपी मिलता है, तो आ जाओ उस पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक नहीं करा है। टेक केयर, हैव अ गुड